कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज कुछ भगवान की कृपा से कुछ मंगलमय दिव्य देव दुर्लभ भगवान की कथामृत को चर्चा करेंगे। भगवान स्वयं मुख से कह रहे हैं, जब तक जीव ने मेरा शरणागत नहीं होता है तब तक उनको परम शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। सच में ये देखा जाए, शास्त्र में कह रहे हैं, पुराण में, सच आनंद कहाँ पर है, सच्चा सुख कहाँ पे है, शांति कहाँ पे उपलब्ध है। सारे संसारिक लोग सारे चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद में रहने के लिए चाहते हैं, सुख में रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन प्रकृत सुख, सच्चा सुख किधर है? तो शास्त्र में कह रहे हैं, सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, हरि भजन में रखा हुआ है। भगवान के चरण कमल में सच्चा आनंद, सच्चा सुख रखा हुआ है। संसार में सुख नहीं है, रुपया धन संपत्ति में सुख नहीं है, दुकान मकान में सुख नहीं है। हमें जीवन में बहुत देखा है, बहुत भक्तों से मिलते हैं, लोगों ने कह रहे हैं, महाराज जी बड़े बड़े बंगला है, बड़े बड़े महल है बहुत, लेकिन सुख नहीं है, दुखी दुखी रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास है। कोई तो धन का दुखी है, सच में क्या बताऊं, कोई धन का दुखी है, सब कुछ वैभव संपन्न है, घर है, दुकान मकान सब कुछ है, शरीर भी ठीक है, तन में सुखी है, शरीर बहुत बहुत, कोई भी निरोग रहता है, रोग नहीं है, निरोगी रहता है हमेशा। घर में कोई भी बाल बच्चा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन धन नहीं है, इसलिए हमेशा चिंता में मग्न रहता है। धन कैसा आएगा, धन कैसा आएगा, धन कहाँ से प्राप्त होगा, पड़ोस ने इतनी कमा लिया है, हमारा कहाँ इतना, कैसे हम कमाएंगे। पड़ोस ने इतने सारे धन रखा है, पड़ोसों का घर बन गया है, 2 मंजिला 3री मंजिल बन गई है, महल बन गया है, हम झोपड़ी में रह रहे हैं, हमें भी कैसा बनाएंगे। पड़ोस ने कार खरीद लिया, हम भी कैसे कर लेंगे गाड़ी। ये हमेशा दूसरों को देख करके ईर्ष्या लगता है, केवल एक ही चाह रहता है, हम कैसा अच्छा बने, कैसा हम अच्छा बनेंगे। सच में इसीलिए कोई तो धन का दुखी है, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन का दुखी है। धन है, शरीर सही है, धन में सही है, बंगला है, घर द्वार सब कुछ है, कोई कम नहीं, लेकिन मन अशांत रहता है, मन अशांत रहता है हमेशा। इसलिए कोई मन दुखी रहता है हमेशा। और कोई तन दुखी, तन में शरीर, तन मतलब है शरीर है, शरीर हमेशा साथ नहीं देता है, शरीर हमेशा दुखी रहता है। कभी तो शरीर अस्वस्थ रहता है, बहुत महल बना हुआ है, खाने के लिए बहुत प्रचुर है, वस्तु है, भंडार है, भरा हुआ है, 10 दासियां रहता है बना के देने वाले, खाना बना के देने वाले, लेकिन शरीर सुस्त नहीं रहता है। डॉक्टर के पास जाता है और वैद्य ने कहते हैं, देखो तुम्हारी ऐसी बीमारी है, ऐसी परिस्थिति है, तुम्हें कुछ नहीं खाना है, केवल उबला हुआ सब्जी खाना है,
2 रोटी सूखा रोटी खाना है, घी भी लगाना मना है, बटर माखन लगाना ही मना है, और दाल की जो पानी का तड़का पाना है। देखो क्या कहें, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास है। सच में सुखी तो है, प्रकृत राम का दास है। जो हम एक बार हरिभजन करने में लग जाएंगे, हरिभजन में देखो अम्बरीश महाराज ने कितनी बड़ी वैभव था, 7 द्वीप का मालिक था, लेकिन सब जब भगवान की ओर झुक गए, भगवान की ओर आ गए, कितनी सुख में रहते हैं। आहा, सच में इसी तो भागवत में कह रहे हैं, शास्त्र में भागवत में कह रहे हैं, 11 स्कंद में एक श्लोक है, तो कह रहे हैं उसमें 11 स्कंद में क्या कह रहे हैं, इत्ते अच्युतांग्रे भजत अनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततो परं शान्ति उपैति साक्षात् तत परम शांति उपैति साक्षात्। वहाँ ही प्रकृत शांति वहीं प्राप्त होगा जहाँ पे भगवान की भक्ति हो रही है। कह रहे हैं इति अच्युतांग्रि भजत अनुवृत्त्या, अच्युत माने कृष्ण, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की उपासना की जाती है, जहाँ भगवान की चरण कमल की भजन की जाती है, अनुवृत्त्या हमेशा चिंतन लगा रहता है, और भक्ति विरक्ति भगवत प्रवर्धा, जहाँ भक्ति महारानी, भक्ति की गंगा बह रही है, और भक्ति में जो भक्त हमेशा लगा रहता है, तो कह रहे हैं भक्ति विरक्ति भगवत प्रवर्धा, जो भक्ति और व्यक्ति संसार के प्रति वैराग्य, भगवान के प्रति अनुराग और भक्ति में लगा रहता है, और भगवान के चरण कमल का सेवन हमेशा करता हो, वही प्रकृत शांति प्राप्त कर सकता है। नहीं तो दूसरे संसार के लोग भगवान को छोड़ करके कोई संसार और किसी में भी शांति नहीं है। इसलिए अब लोगों निवेदन है, भगवान का भक्ति कीजिएगा, प्रकृत शांति प्राप्त करना है। सच्चे महीना में सच्चे शांति प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, त्याग में है, भोग में नहीं है। अरे हमारे गोस्वामी लोगों ने बड़े बड़े राज परिवार के थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ जो 2 दिन पहले रघुनाथ दास गोस्वामी का मैं परिचरित्र बोल रहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता के 2 भैया थे, और 2 भैया के 1 पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी, और भोग करने का कोई अपार संपत्ति है, करोड़ अरब संपत्ति है, जमींदार हैं, साहूकार था, इतनी बड़ी संपत्ति है, 2 भैया के 1 पुत्र है। ओहो, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वृंदावन धाम जब आ गए ना, तो शांति प्राप्त कर लिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों ने, अकबर हुसैन शाह का, दोनों प्रधानमंत्री थे, अर्थमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, दोनों। शांति नहीं थी। जब वो छोड़ कर परित्याग करके आ गए वृंदावन धाम, एक एक पेड़ के नीचे रह करके गुजरा करते थे, और ब्रजवासियों को रोटी मांग कर खाते थे। जहां मंत्री पद थे, करोड़ अरब रुपया था, लेकिन वृंदावन धाम आने के बाद जो माधव को रोटी मांग करके ब्रजवासियों का हा राधे बोल करके जो टुकड़ा मांग करके जब गुजरा मंडाया करते थे,
तो जो शांति है तो महल में वो शांति नहीं। सच में क्या बताऊं, ये अनुभव हम कह रहे हैं। सच में जो जो जितनी सारे वृंदावन रसिक आचार्य लोग हैं, रसिक संत थे, एक भीख मांग वाला नहीं है, बड़े बड़े अमीर वाले संत थे, लेकिन सब कुछ आकर के जब वृंदावन आ जाते हैं ना और ठाकुर जी के चरण कमल को जो आश्रय कर लेता है, प्रकृत शांति प्राप्त होती है। हम तो भगवान के अमृत पुत्र हैं, इसीलिए हम लोग आप लोग को निवेदन करता हूँ, आप लोग भगवान का बनिए, भक्त बनिए, तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। ये वीडियो अच्छा लगे आगे को बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।